अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीन दुनियापुर की आने वाली साथ में दिखाया जाएगा कि नौरोज़ आदम तो जेल से रहा हो जाता है और लोगों ने उनका बहुत ही शानदार तरीके से इस्तकबाल किया फूलों, गजरों और हारों से। हारों से। गजरे तो लड़कियां पहनती है ना, तो गजरे तो नहीं हो सकते, और इसीलिए फिर सारे लोग बहुत खुश होते हैं नौरोज़ आदम के वापसी के बाद। और इसीलिए फिर नौरोज़ आदम ज़बरदस्त कसाई के बेटे के पास जाता है फुर्सत देने के लिए, लेकिन उसका बेटा कहता है कि जब तक वो लड़की आना जिंदा है हमारा गुस्सा खत्म नहीं होगा और उस लड़की के कत्ल से ही हमारा बदला पूरा हो सकता है। और इसीलिए फिर जब नौरोज़ आदम वापस आता है तो वो अपने बेटे शामीर को कहता है कि तुम उस लड़की अना को कत्ल कर दो। तो शामीर तो देखता रह जाता है, क्योंकि शामीर तो उस लड़की के प्यार में गिरफ्तार हो चुका है और वो कभी भी उस लड़की को कत्ल नहीं करना चाहेगा, और इसीलिए वो बचा भी लेगा उस लड़की को। दूसरी जानिब शामीर अना के कमरे में पता नहीं किस तरह से पहुंच जाता है, और फिर अना कहती है कि तुम मौत के इतना करीब खड़े हो और इतने पुरसुकून कैसे हो। तो शामीर कहता है कि अगर इतनी खूबसूरत मौत हो तो कौन ना मरना चाहे, और अगर तुमने मारना है तो मार दो, लेकिन अना उसे मारेगी नहीं बल्कि उसे चोरी चोरी वहाँ से निकाल देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह अब शामीर और अना की मुलाकातें होती रहेंगी वक्तन फ़वक्तन, और फिर दोनों आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानेंगे और वो फिर उन्हें पता चलेगा कि हम दोनों तो एक जैसे हैं और हमारी सोच भी एक जैसी है, और हमें तो सिर्फ हमारे घर वालों ने इस तरह से बना दिया है, वरना ना तो वो धंधा फसाद चाहती है और ना ही वो। और इसीलिए एंड पर फिर वो दोनों मिलकर दुनियापुर को एक अमन का गहवारा बना देंगे। लेकिन फ़िलहाल ड्रामा बहुत लंबा है, क्योंकि अभी तो नौरोज़ आदम का कत्ल होना है, फिर उसके बाद भी बहुत कुछ होगा जो कि इस ड्रामे में अभी तक सस्पेंस पॉइंट है कि वो कैसे होगा, किस तरह से होगा। दूसरी जाने फिर जब नौरोज़ आदम का कत्ल होगा वो भी बहुत मैजिकल तरीके से होगा, क्योंकि नौरोज़ आदम को आधा आधा काट देता है अना का बाप, और अना बेचारी तो नहीं चाहेगी कि नौरोज़ आदम का कत्ल हो, क्योंकि शामीर उनका बेटा है। तो फिर अगर बाप का कत्ल हो गया तो बेटा उससे शादी कैसे करेगा। लेकिन ये सारा कुछ चलता रहेगा और बाद में फिर शामीर और अना दोनों एक दूसरे की गलतियों कोताहियों को माफ़ करके एक दूसरे को अपना ही लेंगे। दूसरी जानिब नौरोज़ आदम जब फैसला करेगा कि अना का कत्ल करना है, तो इसीलिए फिर शामीर पहुंचेगा उस पॉइंट पर कि इसका कत्ल किया किसने था और क्या वाकई अना ने ज़बरदस्त कसाई का कत्ल किया है। तो उसे पता चलेगा कि अना ने नहीं बल्कि उसके बाप ने उसका कत्ल किया था, और इसीलिए फिर नौरोज़ आदम उसके बाप के पीछे पड़ जाएगा और इसीलिए तो उसे मारने के लिए जाएगा, लेकिन खुद ही वहाँ पर फंस जाएगा। और फिर नौरोज़ आदम को किडनैप किया जाता है, उसी पिंजरे में रखा जाएगा जहाँ पर उसके बेटे को रखा गया था, और बाद में उसे कत्ल भी कर दिया जाएगा। आपको ये ड्रामा दुनियापुर कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।